तो हम लोग आज बात कर रहे हैं क्या, बेल्ट्रॉन के। तो बेल्ट्रॉन क्यों भर सकता है, सबसे पहला चीज़ पता ही है अमन भैया? भरने के लिए सबसे पहले तो 10 10+2 होना चाहिए। 18+8 होना चाहिए। हाँ, बेल्ट्रॉन पूछता है कितना नंबर के? 18 to between 59। हाँ, यानी 60 नंबर के पूछता है। 60 क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 60, यानी 50% लाना जरूरी है। 30 नंबर लाना यानी 30 क्वेश्चन का आंसर लाना बहुत ज़रूरी है ना। साथ में कुछ पूछता है आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी टाइपिंग बनेगा। अच्छा, पहला तो कि हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको करना है, ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट क्या बनेगा? हिंदी, यानी हिंदी बहुत जरूरी है। एग्जाम जो MCQ है ना सर, हाँ, उस पर खाली पास मार्क ऐसे ही दे दिया है। अच्छा, खाली भीड़ को हटाने के लिए है। अच्छा, पास मार्क कैसे, उसमें 30 भी आ गया, पास हो गया। यानी टोटल हम कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 60 गो। कितना नंबर लाना रहेगा कम से कम खाली पास मार्किंग के लिए? 30। अगर ज़्यादा लगेगा तो आपको लिए बहुत अच्छा है। ठीक उसी प्रकार हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पूछेगा, तो हिंदी इंग्लिश सबके लिए ठीक है, ठीक ना। आज सबसे मेरिट लिस्ट किसका बनेगा? जिसका हिंदी में अच्छा रहेगा उसका, यानी हिंदी बहुत ज़रूरी है। आप कोई नंबर 30 लाया, आप कोई 40 नंबर लाया आया, तो किसको पहले होगा? 40 नंबर वाला के उसी तरह। तो आज हम लोग कर रहे हैं बेल्ट्रॉन की बात। तो बेल्ट्रॉन में सबसे पहले कंप्यूटर से बात आता है। किसका बात आता है? कंप्यूटर से। आप लोग से पूछा, आप लोग तो कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, खाली इस रहेगा। देखिए इस तरह से क्या रहता है, एक CPU रहता है, ठीक है, चित्र बढ़िया से नहीं पा रहा लेकिन एक CPU है। CPU को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले एक आयताकार बॉक्स है ना, इसको हम लोग आयताकार क्या है? हाँ, एक बॉक्स है। तो बॉक्स है, इसको हम लोग छू लेते हैं, तो छूने का जो काम करता है क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर ये कम क्लियर। तो CPU क्या? पहले हार्डवेयर, ठीक है। आप CPU के अंदर में चलते हैं तो CPU को 3 भाग में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया बताइए आप? ALU, पहले कंट्रोल यूनिट, ठीक है, दूसरा है ALU, तीसरा है MU। यानी कहने का मतलब CPU के अंदर कितना आदमी बैठा हुआ है? 3 आदमी। कौन कौन बैठा हुआ है? तो CU। तो CU का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। ALU का मतलब अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। MU का मतलब क्या हुआ? मेमोरी यूनिट। देखिए इस किसका अंदर है? CPU के अंदर की हम बात करें, CPU के बाहर की बात नहीं करें। अब तीनों के काम अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। अब जैसे घर में कोई आदमी रहता है तो मम्मी का काम होगा खाना बनाना, उनका काम होना कमा के लाना, तो इसके अंदर भी टोटल काम अलग अलग। अगर हम पूछें कि CU का काम क्या है तो कोई बताइएगा? क्या CU का काम क्या? कंट्रोल यूनिट है ना, जो इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, अच्छा, सारे को एक ऑब्जर्व करके रखता है, कंट्रोल में रखता है। अच्छा, यानी कंट्रोल करेगा काम किसका हो गया? CU। तो पूछता क्वेश्चन कि CU का काम हुआ कंट्रोल करने का, ठीक है, तो पूछेगा कंट्रोल किसको करता है? तो आप बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करके प्रोसेसिंग, हाँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वही चीज़ को है। तो कंट्रोल CU का मतलब क्या? कंट्रोल यूनिट। समझ रहे हैं तक? तो आप पूछेगा कि सर CU का मतलब कंट्रोल यूनिट बता दिए, तो कंट्रोल किसको करता है? ये भी बात क्लियर है। तो कंट्रोल इनपुट को करता है, किसको करता है? इनपुट को। और फिर उसके बाद प्रोसेस करता है और उसके बाद ही आउटपुट। तो सर कहिएगा कि इनपुट को चाहिए सर, बोलिएगा ना कि इनपुट को अथी करता, कंट्रोल करता, तो इनपुट को चाहिए होता है। तो इनपुट बता दीजिए सर, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं, हाँ, और होता है जो हो गया प्रोसेसिंग, अच्छा, हो गया वॉशिंग मशीन में जो काम किया। देखिए इनपुट, देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोग लेते हैं कीबोर्ड। देखें आप लोग कीबोर्ड, हम जब कंप्यूटर के बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के चीज़ को हम लोग कोई चीज़ को उठाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनपुट डिवाइस का मतलब हो गया हमारा कीबोर्ड। कौन सी हो गया? कीबोर्ड। देखिए कीबोर्ड क्लियर। कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस हम लोग कैसे कहेंगे? सबसे पहला काम है, वैसे तो माउस भी हो जाएगा, वैसे मॉनिटर भी हो जाएगा, लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं कैसे? कीबोर्ड के। तो कीबोर्ड के हम लोग इसलिए इनपुट डिवाइस कहते हैं कि आदेश देने का काम करता है। अगर मान लिया जाए कि कीबोर्ड में ढेर सारा अल्फ़ाबेट रहता है, A से लेके Z तक, A से लेके Z तक रहता है, तब मान लिया हम कोई बटन नहीं दाबेंगे तो क्या मेरा कंप्यूटर में दिखाई दे देगा? नहीं। जब तक कोई बटन पर हम अल्फ़ाबेट पर जब तक ना क्लिक करेंगे चालू कंप्यूटर रहेगा, अगर जब तक हम नहीं उसमें दाबेंगे तो कोई बटन दिखाई देगा? नहीं। जैसे हम लोग मान लीजिए के दाबते हैं, कौन सा बटन? के दाबें, किस में दाबें? कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड का तार किससे जुटा हुआ रहता है? CPU से। और CPU का तार किससे जुटा हुआ रहता है? मॉनिटर से। तो अगर के दाबेंगे तो कहाँ बतावेगा? CPU के। और CPU क्या काम करेगा? दिखाने का काम करेगा, यानी मॉनिटर क्या काम करेगा? दिखाने का काम करेगा। तो दिखाना जो होता है ना,
दिखाना या बाहर फेंकना, दिखाना या बाहर फेंकना क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक ना, आउटपुट। और जो आदेश देने का किसको आदेश देता है? सीपीयू के, वो कुछ हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड हम लोग दाबते हैं तो कहाँ जुड़ा हुआ रहता है? सीपीयू को। और सीपीयू कहाँ रहता है? भेजता है मॉनिटर के पास। तो यानी अंदर से बाहर की ओर जो फेंकता है ना, फेंकने का जो काम करता है ना, क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। तो ये जो मॉनिटर होता है तो क्या अंदर से बॉल लगा हुआ रहता है, हम लोग उसमें देखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। तो दिखाना क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। और अंदर भेजने का जो काम करेगा कुछ कहलाएगा इनपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही नहीं है, देखिए। तो कीबोर्ड पूछेगा सर यहाँ सीयू के दो काम है, एक होता है इनपुट से आउटपुट में करना और दूसरा होता है डिकोड करना। क्या करना? डिकोड करना। डिकोड का मतलब होता है कि कंप्यूटर ABCD नहीं समझता है, कंप्यूटर ABCD नहीं समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1। इसको हम लोग बाइनरी बोल सकते हैं या मशीनी भाषा बोल सकते हैं, मशीन भाषा बोल सकते हैं। तो हम लोग जो ABCD अल्फ़ाबेट लिखने का जो काम करते हैं ना, ABCD अल्फ़ाबेट जो लिखने का काम करता है ना, तो कंट्रोल यूनिट को जो कहता है 0-1 में चेंज करता है, 0-1 में चेंज करता है। कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिखे उससे मतलब नहीं है, वो कोई कर देगा। कंट्रोल यूनिट है जो क्या कर देगा? 0-1 में चेंज कर देगा। और 0-1 में जो चेंज होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग मशीन भाषा, यानी बाइनरी डिजिट। और उसी को हम लोग चेंज करके इसमें दिखाने का काम करता है मेरा मॉनिटर में। तो अंदर जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट। और बाहर फेंकने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? आउटपुट। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आप लोग से पूछे कि माउस क्या है? माउस कि माउस कौन सा डिवाइस, इनपुट है या आउटपुट? अच्छा देखिए, अब समझ लेते हैं इसको। अगर हम माउस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? माउस। अब बताइए कि माउस में पहले माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? माउस में बटन की संख्या 3, एगो दाहिना, एगो बायां, एगो बीच वाला। इंग्लिश में वो लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। यानी माउस में बटन की संख्या 3। पहला क्या हो जाएगा कि माउस अगर हम छोड़ देते हैं इसी तरह से, देखेंगे कि राइट रिफ्रेश हो रहा है, नहीं होगा। जब तक हम माउस को क्लिक नहीं करेंगे, या लेफ्ट बटन दबाएं या राइट बटन दबाएं, दोनों में से कोई बटन को आदेश देंगे तब वो क्लिक होगा। यानी हम लोग इसको माउस के बटन, इस तरह से माउस रहेगा, कोई बटन को दाबेंगे तो इसका ताला कहाँ जुटा हुआ रहता है? सीपीयू में। और सीपीयू में जाएगा तो इसको कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कौन सा बटन दबाएगा किसको पता लगेगा? कंट्रोल यूनिट को। आई क्या कर देगा यहाँ पर? सो मॉनिटर। तो मॉनिटर को हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को मैंने अंदर से बाहर फेंकना। ये संजीव बताएगा। कंट्रोल यूनिट का काम कुछ ही है। तब मोबाइल तुम कल चला रहा है? कंट्रोल यूनिट का काम कुछ ही है। कंट्रोल यूनिट का काम हो गया कि जो हम लोग इनपुट देते हैं, हाँ, वहाँ से 0-1 चेंज कर देता है, 0-1 के चेंज कर देता है और उसको अपना मॉनिटर को दे देता है। ये कंट्रोल यूनिट। तो उसमें तरह से माउस हो गया। माउस कुछ हो गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या हुआ? कहा है इसलिए कि उसको हम आदेश देते हैं कि दाहिना पट्टी वाला बटन दाबे, बामा पट्टी वाला बटन दाबे, तो किसको बोलता है? सीपीयू को। तो जो आदेश देने का जो इन यानी प्रवेश करने का जो इन करेगा ना, किसी के अंदर में जो प्रवेश कर रहा है कुछ हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अब अंदर से बाहर की ओर जो आ रहा है वो कुछ कहलाएगा आउटपुट डिवाइस। जैसे हम प्रिंटर ले लेते हैं, प्रिंटर, तो प्रिंटर कौन डिवाइस हो जाएगा? अब कैसा आउटपुट होगा? अगर मान लीजिए हम फोटो कॉपी कराने के लिए जाते हैं तो उस पर स्कैनर पर रखते हैं, अब बोलते हैं कितना फोटो कॉपी चाहिए, तो 2 तो 2 बार। तो अंदर से कागज रहता है जो बाहर की ओर छपाई करके फेंकता है। तो अंदर से जो बाहर की ओर फेंकने का काम करेगा जो क्या कहलाएगा? आउटपुट डिवाइस। क्लियर? और जो अंदर जाने का काम करेगा जो आप पूछ देंगे कि प्रिंटर में स्कैनर कौन डिवाइस है? स्कैनर कौन डिवाइस है? जब मान लीजिए ऐसा स्कैनर है, इसमें हम लोग रखते हैं आधार कार्ड और इस तरह से रख के फिर कंप्यूटर में स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के मतलब उसका जो फोटो रहता है ना, उसको अपने आप सोच करके कहाँ लेके चला जाता है? नीचे, अंदर में तीर लेता है। तो स्कैनर को आपने इन कर रहा है, तो स्कैनर कौन डिवाइस हो जाएगा? इनपुट। अगर प्रिंटर का है तो बाहर निकल रहा है तो कुछ हो जाएगा आउटपुट। उसी तरह से हम लोग सरस्वती पूजा में हेलो चेक हेलो बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माइक। तो माइक कौन डिवाइस हो जाएगा? इनपुट। क्यों होगा? कि हम लोग बाहरी आवाज़ को अपने अंदर प्रवेश कर रहा है, जो अपने अंदर ले जाने इन करने का काम करेगा क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। आज यहाँ जो बड़का जो बॉक्स लगा रहता है यानी हॉर्न लगा रहता है, वो अंदर से बाहर की ओर फेंकने का काम करता है। तो अंदर से बाहर की ओर जो फेंकने का काम क्या कहलाएगा? आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में कोई दिक्कत? क्लियर है मन भैया?
माइक्रोफोन उसी को बोलते हैं, माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रो, अब तो इतना समझ लें कि हम लोग अगर कोई बोल रहा है उसको आप सोच करके अंदर जा रहा तो कुछ हो जाएगा इनपुट। अगर हम लोग बोल रहे हैं यहाँ से और बाहर को फेंकने का काश का आवाज़ कर रहा है तो क्या हो जाएगा आउटपुट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा ना और वैसा कौन सा डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों हो, तो क्या हो जाएगा इनपुट और आउटपुट प्रिंटर का। हाँ, प्रिंटर भी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा अपवाद में होगा वैसा चीज़। लेकिन प्रिंटर को हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। लेकिन इनपुट और आउटपुट दोनों, अगर उसमें स्कैनर है तो इनपुट भी हो गया और आउटपुट भी हो जाएगा, ठीक ना। अगर कैमरा कौन डिवाइस होगा, कैमरा बताइए तो। कैमरा सर फोटो खींचने का काम कर, लेने का काम। हाँ, अगर फोटो खींचने का काम कर रहा है तो कैमरा कुछ हो जाएगा इनपुट, यानी बाहरी चीज़ को हम लोग अपने अंदर ले रहा है कैमरा के अंदर तो कुछ हो जाएगा इनपुट। एक होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का मतलब कि आपको फोटो खींचाया और खींचा हुआ चीज़ कुछ हो जाएगा डायरेक्ट बाहर निकाल जाता, फोटो छप के बाहर निकाल, तो इनपुट भी हो गया और आउटपुट हो गया। क्लियर। पेन ड्राइव देखें, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का काम कुछ है। अगर एक कंप्यूटर में फिल्म है, मान लिया जाए सलार मूवी है, सलार मूवी है तो हम लोग क्या करें उसमें ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। अब कंप्यूटर में से फिल्म किस में ले लिए हैं, नहीं सीपीयू से हम लोग किस में ले लिए हैं, पेन ड्राइव में। तो इन कर गया तो कुछ हो गया इनपुट डिवाइस। अब फिर एक से पेन ड्राइव को हम लोग लेके दूसरे कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में दे दिए, तो एक में लेने का काम गया दूसरे में देने का, तो पेन ड्राइव भी कुछ हो जाएगा इनपुट और आउटपुट। ये सोचने की बात हो जाता है, लेकिन इसको अपवाद में इस तरह से माना जाता है। हाँ, मोबाइल की जहाँ तक बात करें तो मोबाइल कुछ होगा। अगर हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे एप्लीकेशन को इस तरह से करें, मान लिया MX प्लेयर में गाना है, MX प्लेयर में गाना, तो हम लोग क्या करें MX प्लेयर में जाएंगे, इस तरह से आदेश दे रहे हैं। एक समय ऐसा कि वीडियो आएगा उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो पर जब क्लिक करेंगे तो चलने लगेगा, तो जब चलने लगा तो क्या कहलाएगा आउटपुट डिवाइस ना। यानी यहाँ हम ये समझ रहे हैं कि CU के काम कुछ दो को काम हुआ। पहला काम को हुआ इनपुट से लेके आउटपुट के काम करना, दूसरा काम होना डी कोड करना। डी कोड का मतलब समझ गए, ये पूछता है डी कोड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ अल्फ़ाबेट को अपना मशीनी भाषा में चेंज कौन करता है, CU मशीनी भाषा क्या हो, 0 और 1, ये कुछ हो गया मशीनी भाषा बाइनरी डिजिट। अब हम बात करते हैं ALU के मतलब क्या है ALU। तो ALU में हम लोग क्या करते हैं ना कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी जोड़ घटाव गुना भागा, यानी मैथ के जो काम हमारा जैसे एक्सेल में हो गया, ये सब टोटल कौन करता है ALU। अगर मान लो CPU में ALU नहीं रहेगा तो क्या हम लोग एक्सेल चलाएंगे, नहीं, उसका काम हो ही नहीं सकता है। जितना भी मैथ का काम होता है कौन करता है ALU। AMU के काम कुछ है, वही तो डाटा इंस्ट्रक्शन को सेव करता या स्टोरेज करता है। क्या करता है स्टोरेज, माने जमा करना। तो जमा किसको करता है, मैंने ढेर सारा सामान उसको जमा करता है, नहीं, डाटा को क्या करता है स्टोर करता है। जैसे जीबी होता है सर, 1 GB, हाँ, कुछ वही ना हुआ GB, यानी मान लीजिए ढेर सारा फिल्म है, चाहे कोई भी डाटा है, फिल्म पोस्टर जो भी चीज़ है, उसको हम लोग एक जगह कंप्यूटर में कहीं रखते हैं, तो क्या हो गया AMU। इन तीनों का काम तो समझ में आ गया कि CU के कुछ काम है, दो काम है, CU का काम कुछ है, दो काम कुछ है। पहला इनपुट से आउटपुट करना, दूसरा काम क्या है डिकोड करना। डिकोड किसको करता है, अल्फ़ाबेट को कुछ 0-1 में चेंज करता है। AMU के काम क्या हो गया स्टोर, किसको स्टोर करता है। एक क्वेश्चन इसमें और छूट रहा है, ALU का काम हम क्या बताए हैं, ALU का काम जोड़ घटाव गुना, यानी मैथ के काम जो करता है मतलब किस में करता है ALU में। लेकिन एक होता है तुलना करना, इसी में होता है, यानी कंपेयर करना। किस में कंपेयर करता है, मल्टीपल, जैसे गुना जो बताओ, तुलना किसी भी चीज़ में। जैसे मैथ में कोई चीज़ तुलना करके देखना का होता है, LHS बराबर RHS ना पढ़े हैं 10th में, तो किसी भी चीज़ को तुलना करना किसमें किसका काम है ALU का। इसका काम फुल फॉर्म क्या हो गया CU के, इसका ALU का, हाँ AMU का, यानी ये CPU में से कहीं भी पूछेगा नहीं, तो CPU पूछेगा। CPU एक प्रकार के क्या है, तो हम पूछेंगे प्रोग्राम लैंग्वेज है, जावा है, हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट है, क्या है CPU क्या है हार्डवेयर। यानी सबसे पहले हम इसका बात करेंगे तो एक प्रकार का हार्डवेयर है, क्या बॉक्स है जो क्या है हार्डवेयर, यानी जिसको हम छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाएगा हार्डवेयर। और हार्डवेयर के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है CU ALU AMU। यहाँ तक क्लियर। इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं दिक्कत है ना। चलिए इसमें हम लोग एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये क्या लिख दिए CPU।
सीपीयू को हम लोग किस किस के नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा हार्डवेयर। हार्ट ऑफ कुछ हार्डवेयर, हार्डवेयर होगा नहीं, हाथ से तो मॉनिटर जिसको छू सकते हो हार्डवेयर ना हुआ जी। इसका नाम सीपीयू को अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, उसको क्या कहते हैं? पहला है ब्रेन ऑफ, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू का। कंप्यूटर का दिल किसे कहते हैं? सीपीयू का। तीसरा क्या होता है? एक और नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भाग में। यानी सीपीयू को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। तो क्वेश्चन कर सकता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। उसी प्रकार हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का दिमाग किसे, दिल किसे कहते हैं? सीपीयू को। अब माइक्रो प्रोसेसर को कितने भाग में बांटा गया है? यानी एक ही नाम को कितना भाग में बांटा गया? 3 नाम से जानते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू का स्पीड हम लोग किस में नापते हैं? जैसे हम लोग एमबी ख़त्म करते हैं, केबी अथी जो मोबाइल में डाटा होता है, तो देखते हैं कभी 1 केबी का स्पीड देता है, कभी 1 एमबी के देता है, कभी 1 जीबी के देता है, 2 एमबी के, 3 एमबी, जैसा नेट स्पीड देता है। तो उसी प्रकार हम बोलें कि सीपीयू का स्पीड किस में नापते हैं? स्पीड ऑफ सीपीयू। बोलिए, सीपीयू का स्पीड किस में नापते हैं? जेड जे एच जी जेगा जीगा जीगा गीगाबाइट में, जीगा हर्ट्ज, हर्ट्ज। इसका भी 6 भाग में बांटा गया है। बंद करो हल्का। इसका भी 6 भाग में बांटा गया। स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू को सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? हार्डजेड। हार्डजेड में सबसे छोटा से इसमें हम लोग मापते हैं। जेकर अंदर हार्डजेड लगा रहेगा ना, समझो कि वो नाप रहा है। तो क्वेश्चन में हम लोग 4 को ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से सीपीयू का मापने का स्पीड किस में होता है? तो किस में है? हार्डजेड। ये बहुत जरूरी है, एकदम रख लेना है। आगे हम क्वेश्चन जो कराएंगे ना उसमें तो थोड़ा सुन एक ना। हार्डजेड ये कुछ है, जीगा ये क्या है? MIPS। ये क्या है? KIPS। इस सब के फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में थोड़ा रखिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। तो इस सीपीयू के मापने की, स्पीड मापने की अथी है, ठीक ना, कि किस हार्ट में क्वेश्चन करेगा तो हार्ट में। हाँ, तो हर्ज है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है अलग अलग। अब क्वेश्चन हाँ हर्ज लगभग देगा, कौन जीगा हर्ज है, मेगा हर्ज है, इसमें हर्ज लगा रहेगा। मतलब हम करवाएंगे क्वेश्चन, उसमें देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में, क्वेश्चन करें आप लोग से। हाँ करिए। अगर हम पूछें कि किस में जोड़ घटाव गुना भागा जैसे काम होता है सीपीयू के अंदर, तो किस में होता है? ALU। अगर हमको जो कंट्रोल करने का किस में होता है? किस में? अच्छा, और सबसे नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा स्टोर कौन करता है? MU। अगर हम पूछें कि टाइप्स ऑफ सीपीयू, टाइप्स ऑफ सीपीयू, TYPES, टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग। सीपीयू को, सीपीयू के अंदर टाइप्स ऑफ सीपीयू के प्रकार है, मैंने ढेर सारा कितने प्रकार के सीपीयू का अलग अलग बांटा गया है। वो तो सीपीयू के अंदर की बात ना था, इस सीपीयू के बांट दिया अलग अलग। ना कहता है कोई बहुत बढ़िया सीपीयू है। देखता है मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग किस कंप्यूटर के यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर के। जैसे परम पदम हो गया, T3A हो गया, ये सब क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर। तो हम अभी जो लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू को कितना भाग में बांटा गया है? सीपीयू को कितना भाग में बांटा गया है? अब हम यहाँ टाइप्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। सीपीयू के अंदर के बात हम लोग कर लें, क्या क्या पढ़ा जाता है? सीपीयू के अंदर में 3 भाग में बांटा गया है। सीपीयू के अंदर में 3 भाग में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है?
हाँ, अब हम लोग क्या लिखें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं धीरे धीरे जनरेशन चेंज हो रहा है, उसी तरह से कंप्यूटर पूछेगा। सबसे पुराना सीपीयू को उस क्या चीज़ का था, तो पहला था सिंगल कोर सीपीयू, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोर सीपीयू या कोर 1 के नाम से भी जानते हैं, और नहीं तो सिंगल कोर 1 सीपीयू। यहाँ इंटेल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इंटेल। कितना, 4004। इस सबसे पहले यही आया था, सबसे पहले ये आया था। अभी तो धीरे धीरे बढ़ते चल गया, अभी विंडो 10 आने वाला है, तो उसी तरह से कोर कितना आया हुआ है, 10। तो इसके बाद कोर 2 आया था, कोर 4 आया, कोर 6, कोर 8, कोर 10। तो ये एक प्रकार के है क्या, आपको जब रहेगा ऐसा तो समझ में आए हल्का फुल्का कि सीपीयू के प्रकार है। तो ये इतना तो नहीं पूछेगा, लेकिन पहले का पूछेगा कि सीपीयू के सबसे पुराना वर्जन में कौन को क्या था। तो इंटेल पूछेगा 4004 ऑप्शन में रहेगा, या कोर 1 रहेगा, या सिंगल कोर 1 सीपीयू रहेगा। तो इन तीनों में से कोई अगर रहेगा तो सबसे पुराना है, तो किसको मारेंगे हम लोग, ऊपर वाला के, यानी इंटेल 4004 या कोर 1 या सिंगल कोर सीपीयू, इस सबसे पुराना था। अभी तो धीरे धीरे बढ़ते चला गया, लेकिन सबसे पुराना को छोड़ना नहीं है। यहाँ तक क्लियर। हम लोग डी कोड के बारे में पहले भी जान चुके ना, डी कोड के बारे में पहला क्या है, फेज मैंने हिंदी में हम लोग उसको कह सकते हैं लाना। क्या हो कह सकते हैं, लाना। यानी सीपीयू के अंदर साइकिल के प्रकार के चलता है, 3 प्रकार के। पहला क्या है, फेज मैंने लाना किसको लाना, डाटा को अपने अंदर लाना। किसको लाता है, डाटा को अपने अंदर लाता है। और डी कोड को क्या काम है, डी कोड को अभी तो इससे पहले भी बताया है। लाना किसको लाता, हो सकता है ABCD के भी ला सकता है। कौन लाता है कि इनपुट डिवाइस ABCD के किसी को भी लाता है, ला के किसको बोलता है, डी कोड को देता है। किसको ले देता है, डी कोड। डी कोड क्या करता है, अंक में जैसे ABCD लाया था, इसका काम कुछ है, फेज का काम कुछ है, लाना। ABCD लाया, किसको दे देगा, डी कोड के। तो जीरो इसमें क्या करता है, डी कोड का काम क्या है, जीरो, यानी मशीनी भाषा में चेंज कर देगा। मशीन भाषा में कौन चेंज करेगा, डी कोड। इसका होता है लागू करना। क्या करना, लागू करना। यानी ये किसी भी तरह से लाया गया तो डी कोड क्या करेगा, मशीन को मशीनी भाषा में चेंज कर देगा। एक्यूट है, ये क्या है, एक्यूट है जो क्या कर देगा, लागू कर देगा। तेरी सीपीयू के अंदर कितने प्रकार के साइकिल चला, 3 प्रकार के। ये डी कोड हम लोग पहले भी समझ सकते हैं, एक बार इसको हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना, शुरू से एक बार। चलिए आप लोग से हम पूछते हैं कि सीपीयू के अंदर कितनों भाग में बांटा गया है, कौन कौन है, CU और हाँ AL और उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम अगर पूछें कि CU के काम कुछ है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के काम क्या है, पहला काम इनपुट से आउटपुट करना, दूसरा काम है उसका डिकोड करना। डिकोड का मतलब कि अल्फ़ाबेट को 0-1 में परिवर्तन करना। ALU का काम क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के क्या काम है, ALU का क्या काम है, कैलकुलेशन, यानी जोड़ घटाव गुना वाला काम कौन करता है, ALU। AMU का काम क्या है, डाटा को स्टोरेज करना, अपने अंदर जमा करना। क्लियर है तक। अगर हम क्वेश्चन पूछे आपसे कि सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है, गौर से सुनिएगा कि सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है। ऑप्शन है गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, बीट्स बाइट या A और B दोनों, A और B दोनों में हर्ट्ज लगा, यानी दोनों नापेगा। क्लियर, हाँ हाँ आ जाएगा तो क्लियर कर देना। दूसरा कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सीपीयू की गति को मापा जाता है किस में, सीपीयू की गति में मापा जाता है जो सीपीयू का चक्र प्रतिनिधित्व करता है, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, बीट्स या A और B दोनों, A और B दोनों। गीगाहर्ट्ज लग गया हो, कम क्लियर। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रोसेसर चिप की गति किस में मापी जाती है, प्रोसेसर चिप जो बताए थे सीपीयू के एक और नाम से जाना जाता है, क्या क्या नाम से जाना जाता है सीपीयू को, पहला कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तीसरा हार्ट ऑफ कंप्यूटर और तीसरा क्या है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर चिप की गति किस में मापी जाती है, MBPS में या MHz में या बिट्स पर सेकेंड या बाइट या पर सेकेंड, तो MHz में। इसमें हम पूछ रहे हैं कि सीपीयू द्वारा कौन सी भाषा को सीधे समझा जा सकता है, सीपीयू द्वारा कौन सी भाषा को सीधे समझा जा सकता है। अथी है ऑब्जेक्टिव है, पहला है C लैंग्वेज को, मशीनी भाषा को
या जावा को या सभी को, मशीन यानी 0 और 1 को। बाइनरी नंबर हो गया इसी को। पूछेगा पर्सनल कंप्यूटर की सीपीयू स्पीड होती है कितना, पर्सनल कंप्यूटर की सीपीयू स्पीड होती है कितना, तो हो जाएगा 100 तो ये लोग कहाँ होता है? KIPS। जीकेस में अगला दिन हम लोग स्पीड के कितना स्पीड से मापा जाता है और अलग पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी तक जितना बताएं उतना क्लियर है। आप बताइए, तो जिनसे पूछ लेते उनसे बताइएगा। आप बताइए एक एक ही सब क्वेश्चन, ठीक ना। आप बताइए ALU का काम बताइए। ALU का काम होता है सर कि जो हमारा एक जीरो है ना, हाँ। उसे कैलकुलेट करना। ALU का काम है, ALU बीच वाला के। जी। तो CU का काम कुछ हो जाएगा। CU का काम सर इनपुट से इनपुट और आउटपुट दोनों। देखिए हमको भिन्न से उसको समझिए, गड़बड़ा रहे हैं आप। CPU के अंदर क्या क्या मान रखा गया, CU, एक हो गया ALU, एक हो गया MU। तो हम आपसे पूछ रहे हैं इसके बारे में, पूछ रहे हैं इसके बारे में, तो इसका काम क्या है, जीरो और जैसे 1 0 में मल्टीपल इसका काम है कि इसका काम है इसका, हाँ इसका काम कुछ है, जोड़ घटाओ गुना, यानी मैथ वाला काम किस में करेगा, ALU में, ठीक है। इसका एक काम, इसका दो काम है, एक जोड़ घटाओ और दूसरा कंपेयर करना यानी तुलना करना, किसका काम है। अच्छा इसका काम आप ही बताइए, इसका काम कुछ है, CU का काम क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों आप बताइए। CU आउटपुट प्रोसेसर सब पहला नंबर हो जाएगा कि इनपुट आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, और डिकोड करना। डिकोड करना। डिकोड कैसे करता है, कोई भी अल्फ़ाबेट को रहेगा उसको कुछ में कर देगा 0, तो 0 1 किस नाम से बनता है, मशीनी भाषा के। अच्छा ये बताओगा, सुनो MU का काम क्या है, डाटा जमा करना, हाँ स्टोरेज करना। तो किसको स्टोरेज करता है, तो डाटा को स्टोरेज करना। इतना ही, अब मिलते हैं कल।